refraction through prism. Now we will see what is a prism. Prism is a triangular boundary having triangular cross section area, कुछ इस तरीके से. This is known as prism. बाकी तीनों तरफ जो वॉल्स होंगी वो रेक्टेंगल होंगे और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ट्राइंगुलर होगा. ये रिफ्रैक्शन करता है. अब प्रिज्म की जर्नल प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझते हैं. प्रिज्म की जर्नल प्रॉपर्टी ही जो है वो ये है कि अगर कोई भी लाइट इस प्रिज्म पर आकर फॉल होती है तो ये बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब बेस की तरफ इंटेंड करेगा डेविएट करने के लिए. फिर ये लाइट बाहर भी निकलेगी तो ये बेस की तरफ और ज्यादा डेविएट करेगा इसको. तो सिंपल प्रॉपर्टी हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो डेविएशन होता है वो बेस की तरफ होता है. अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं प्रिज्म का, कि डेरिवेशन ऑफ डेविएशन किस तरीके से फॉलो अप होता है. ये मान लीजिए नॉर्मल्स हैं जो आपने ड्रॉ कर ली पहले से ही. ओके, ये प्रिज्म की लाइट है जो यहां पर फॉलो अप हुई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. यही लाइट यहां से यहां तक गई तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2. इमर्जेंट लाइट जो होगी वो यहां से बाहर निकलेगी इस तरीके से. तो ये क्या हो गया इसका इमर्जेंट एंगल. ये एंगल होगा इसका एंगल ऑफ प्रिज्म. अब जरा देखिए, क्या ये लाइट ऐसे जा सकती थी आगे? लेट्स टेक अ ग्रीन कलर. क्या ये इस तरीके से आगे जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन ये इस तरीके से आगे नहीं गई. क्या हुआ? इस तरीके से मूव ऑन कर गई. तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन. अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों क्या है? नॉर्मल्स हैं. जब ये दोनों नॉर्मल हैं और इन दोनों नॉर्मल्स को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके मिलाते हैं तो जरा देखिए, पॉइंट ए और इस वाले पॉइंट को यहां पर नेम करें बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी. ए बी सी डी. ये क्या है? एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है? 360. क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा. सोचिए जरा, क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें से एंगल ए तो ए है एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है. जरा देखिए, ये 90 डिग्री, नॉर्मल 90 डिग्री तो होता है. एंगल सी क्या है? एंगल सी को एंगल सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. और एंगल डी क्या है? एंगल डी भी 90 डिग्री है. और ये क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया. तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी. ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास. ध्यान दीजिए जरा, समझिए, बन गई इक्वेशन. अब जरा देखिए कि जो एंगल सी है वो क्या है. अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बीसीडी लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल बीसीडी हमने क्या देखा? एंगल सी प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180. तो हम क्या कर सकते हैं कि 180 माइनस एंगल सी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. होगा कि नहीं होगा? ये इक्वेशन 2 हो गई. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. ये मिल जाएगा हमें फॉर्मेट. आई होप कि यहां तक सबको समझ में आया होगा.
ठीक है, अभी देखिए फर्दर इसमें आगे चलते हैं तो हम अगर ये वाला एंगल देखते हैं, कौन सा, ये वाला एंगल, दिस एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, I माइनस R1, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा। और E जो होता है वो I होता है बेसिकली, और ये एंगल डेविएशन, तो हमें पता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा I माइनस R1 प्लस I माइनस R2, क्योंकि ये जो E है वो I के बराबर है ना, इमर्जेंट एंगल वही है। तो R1 और R2 आ गया, जरा डेविएशन की जगह डेविएशन की वैल्यू रख लीजिए, या इमर्जेंट एंगल को इमर्जेंट एंगल ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप अभी आगे इक्वल करके डेरिवेशन बताएंगे। तो I E माइनस R1 माइनस R2, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, तो हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू I प्लस E। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का प्रिज्म में, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का प्रिज्म। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, कैसे पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं एक बार। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, वो देख लीजिए। क्या हमने पढ़ा है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर ऑलरेडी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट अगर हम लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में, इक्विलेटरल प्रिज्म में, ऐसी सिचुएशन में कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन बनेगा यहां से, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां देखिए, जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होगा तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा, तभी ऐसा होगा। और R1 और R2 इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू R। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख सकते हैं कि साइन डेल्टा ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये कब होगा, मिनिमम डेविएशन, अब मैक्सिमम डेविएशन पे क्या होगा, सोचिए। जब अगर ये साइन का एंगल बहुत छोटा हो जाए, साइन थीटा बहुत छोटा हो जाए, तो हमें पता है ना कि व्हेन साइन थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कर दीजिए, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा ए बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 विल गेट कैंसिल, वी विल गेट Na is equals to delta plus A, and delta we will get A common n minus 1. This we will get. This is the deviation. तो डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मेट बन गया है। हालांकि ये भी हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला है, दो डिफरेंट जगह यूज करते हैं। तो प्रिज्म का वर्क ये है, लेंस में भी जो डेविएशन होता है वो प्रिज्म की वजह से ही होता है। मान लीजिए हमने कहा कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट क्या है, प्रिज्म ही तो है। जैसे ही लाइट यहां से टकराएगी नीचे की तरफ डेविएट होगी, जैसे ही लाइट यहां से टकराएगी नीचे की तरफ डेविएट होगी। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।